हेलो दोस्तों, आज हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन का आविष्कार है वो किसने किया? बर्जीलियस और मुल्डर ने। ठीक है, तो आपसे बोला जाए कि भाई प्रोटीन के आविष्कारक कौन है, तो आप याद रखेंगे बर्जीलियस और मुल्डर। ठीक है, आपसे बोला जाए जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो है वो किसका बहुलक है, तो आप याद रखना प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है। मतलब बहुत ज़्यादा अमीनो अम्ल आपस में मिल जाते हैं, मिलकर वो क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा अमीनो अम्ल आपस में मिलते हैं तो फिर उन अमीनो अम्ल को बांधने के लिए एक बंध चाहिए ना, उस बंध को हम कहते हैं पेप्टाइड बंध। ठीक है, और अमीनो अम्ल में काय की मात्रा मतलब कौन सा तत्व पाया जाता है? नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि प्रोटीन की खोज किसने करी है, तो आप बताएंगे बर्जीलियस और मुल्डर ने। ठीक है, प्रोटीन किसका बहुलक है? आप बोलेंगे प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है। बोला जाए अमीनो अम्ल में कौन सा तत्व पाया जाता है? अमीनो अम्ल में नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। ठीक है, बोला जाए कि जो अमीनो अम्ल है इसमें कौन सा बंध होता है, तो आप बोलेंगे अमीनो अम्ल में पेप्टाइड बंध होता है। कौन सा? पेप्टाइड बंध होता है। आप सभी जानते हैं कि जो प्रोटीन है वो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कौन सी दाल में प्राप्त होता है, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा ये सोयाबीन में प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है कि प्रोटीन उनमें से सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे सोयाबीन की जो बरी हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। ओके, अब सवाल यह है कि मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ कि प्रोटीन का काम क्या होता है हमारे शरीर में। प्रोटीन का काम होता है शरीर की वृद्धि और विकास करना, मतलब हमारी लंबाई चौड़ाई, हमारे शरीर का जो ढांचा है इसकी जो वृद्धि है। कहने का मतलब है ये बिल्डिंग मटेरियल होता है। जैसे बिल्डिंग में कंक्रीट होती है ना, वो सब चीज़ें मिलकर बिल्डिंग को मजबूत और टिकाऊ और काफ़ी बड़ा बनाते हैं। वैसे ही यहाँ पर शरीर की वृद्धि को लेकर, मतलब शरीर का विकास और शरीर की वृद्धि के लिए जिम्मेदार कौन होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, अब ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि प्रोटीन की कमी से रोग कौन सा होता है। तो देखिए भाई, प्रोटीन की कमी से दो प्रकार के रोग हो जाते हैं जनरली। ठीक है, और ये भी याद रखना कि ये रोग बच्चों में होते हैं। पूछ लिया जाए कि बच्चों में होते हैं, बड़ों में होते हैं, बूढ़ों में होते हैं, तो तुम याद रखना कि ये जो रोग हैं वो केवल बच्चों में होते हैं। कौन से होते हैं? कोशियोर एक रोग है, एक मेरास्मस। ठीक है, कोशियोर और मेरास्मस। भाई कोशियोर में क्या होता है? कोशियोर में बच्चों का जो पेट है वो बाहर निकल आता है। मतलब सामान्यतः देखा गया है पेट का साइज हाथ पैरों की अपेक्षा क्या होता है? काफ़ी बड़ा होता है। हाथ पैर काफ़ी पतले होते हैं और पेट एकदम बाहर की ओर निकला हुआ होता है। तो अगर ऐसी की समस्या किसी बच्चे में है तो उसे कोशियोर रोग हो गया है। मतलब वो प्रोटीन की कमी के कारण हुआ है कि प्रोटीन युक्त पदार्थ, भोज्य सामग्री नहीं मिल पा रही है, इसलिए हो गया। दूसरा रोग होता है मेरास्मस। मेरास्मस में क्या होता है कि उस बच्चे की मांसपेशियां क्या होती हैं? एकदम लूज हो जाती हैं, बहुत ढीली ढाली हो जाती हैं। तो याद रखेंगे, अब से बोला जाए कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन के कारण कौन से रोग होते हैं, तो आप याद रखेंगे कोशियोर और मेरास्मस। कोशियोर में पेट बाहर आ जाता है, मेरास्मस में मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। ठीक है, कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आयोग बार बार प्रोटीन से पूछ लेता है। मैंने सभी को एक जगह नोट करके आपके सामने प्रेजेंट किया है, जिससे 1 नंबर आपका किसी भी एग्जाम का तैयार हो जाए। बोला जाए कि भाई जो दाल है, दाल में कौन सी प्रोटीन होती है, तो दाल में प्रोलेमिन्स। कौन सी? प्रोलेमिन्स। ठीक है, तो दाल में कौन सी प्रोटीन होती है? दालों में प्रोलेमिन्स प्रोटीन होती है। ऐसे अनाज में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? अनाज में ग्लूटोलेंस। कौन सी? ग्लूटोलेंस। अनाज में पूछा जाए कि अनाज में कौन सी प्रोटीन होती है, तो अनाज में ग्लूटोलेंस। ठीक है, अनाज का मतलब है, जैसे मैं आपसे बात करूं गेहूं, मैं आपसे बात करूं जो भी अनाज में हमारा है ना, जो भी हम लोग खाते पीते हैं, मक्का वक्का, ये सब जो हमारे अनाज है, ठीक है, चावल वगैरह, तो ये सब हमारे अनाज में आ जाते हैं। तो अनाज में कौन सी प्रोटीन होती है? अनाज में ग्लूटोलेंस होती है। ठीक है, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? दूध में कैसीन होती है। कौन सी? बोला जाए दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? दूध में कैसीन प्रोटीन होती है। और जो आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ में कौन सी प्रोटीन होती है? हिस्टोन। आनुवांशिक पदार्थ का मतलब है कि हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कुछ ऐसे सब्सटेंस, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? ट्रांसफर होते रहते हैं, है ना। तो उन ट्रांसफर में जो ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटीन है, मतलब कौन सी प्रोटीन होती है हमारी बॉडी में? आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है? आप याद रखेंगे हिस्टोन होता है। तो कभी बोलते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ में कौन सी प्रोटीन होती है, आप लगाएंगे हिस्टोन। ठीक है, ब्लड में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ब्लड में ग्लोबिन होती है। ब्लड में ग्लोबिन होती है। अंडे में एल्ब्यूमिन। अंडे में आप देखेंगे तो अंडे में कौन सी प्रोटीन, अंडे से कौन सी प्रोटीन मिलती है? एल्ब्यूमिन। और आपका जो त्वचा, ठीक है, त्वचा, बाल, नाखून, जैसे त्वचा आपकी जो स्किन है, या सर के बाल हैं, या फिर नाखून है, ठीक है, तो आप इन्हें जलाते हैं तो विशेष प्रकार की दुर्गंध आती है ना।
वो कैरोटीन की होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, उसमें कैरोटीन प्रोटीन होता है। तो त्वचा, बाल, नाखून में कौन सी प्रोटीन होती है, कैरोटीन होती है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।